बुद्ध से एक भिक्षु प्रश्न करता है कि कर्म से ही मूर्ख की पहचान होती है और कर्म से ही पंडित की पहचान होती है। आप ऐसा कहते हैं और आप ऐसा भी कहते हैं कि एक भिक्षु मक्खियों को हटाने वाला होता है। भिक्षु मक्खियों को हटाने वाला होता है, इसका क्या अर्थ है? और कैसे कोई भिक्षु कर्म से ही मूर्ख की पहचान कर सकता है और कर्म से ही पंडित की पहचान कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, लक्षणों को जानने में कैसे कुशल होता है एक भिक्षु कि कौन मूर्ख है और कौन पंडित है। कर्म से मूर्ख का पता चलता है जब वह इस जगत की अनित्यता को नहीं जानता, जब वह अनात्मता को नहीं जानता, जब वह यह नहीं जानता कि दुख के सिवाय कुछ भी नहीं, दुख आर्य सत्य है। वह व्यक्ति कर्म से मूर्ख दिखाई देता है क्योंकि वह कर्म करता है जिस कर्म का उसके भवलोक से मुक्त होने का कोई संबंध नहीं होता। और जो पंडित होता है वह जो भी कृत्य करता है, जो भी कर्म करता है, वह उसके भवलोक से ऊपर उठने के लिए होता है, वह निर्वाण की तरफ बढ़ने के लिए होता है, वह समाधि की तरफ बढ़ने के लिए होता है। मूर्ख अपने स्वार्थ के विवश होकर कर्म करता है और स्वार्थ के विवश होकर जो कर्म करता है उस कर्म से जुड़े संस्कारों की वजह से बार बार इस भवलोक में जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। और जो पंडित है वह जो कृत्य करता है वह कुशल कृत्य होते हैं। वह कुशल कृत्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते, वह कुशल कृत्य लोकहित के लिए होते हैं, सर्व सुखाय होते हैं। उसमें उसका अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता। पंडित प्रमाद से रहित होता है और मूर्ख प्रमाद से ग्रसित होता है। मूर्ख सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, सिर्फ अपने लोभ, मोह और तृष्णा के लिए कृत्य करता है। और पंडित जन, जो पंडित है वह अपनी तृष्णा को देखता है, अपनी तृष्णा, अपने राग को, अपने मोह को देखने वाला होता है। और प्रमाद से ऊपर उठकर जो भी
कृत्य करता है उसमें वह रत्ती मात्र भी चिपकता नहीं, उससे दूरी बनाकर रखता है। जो भिक्षु होता है वह जब कदम उठाता है तो कदम उठाने से पहले विचार करता है कि जो भी कृत्य किया जा रहा है उस कृत्य के परिणाम क्या होंगे। क्या वह कृत्य मुझे उत्थान की तरफ ले जाएगा या वह कृत्य मुझे इस भवलोक में फंसाने वाला होगा। यह एक भिक्षु जानता है, समझता है और फिर कृत्य को करने वाला होता है। मूर्ख भोजन की मात्रा नहीं जानता, मूर्ख किस व्यक्ति से किस समय पर किस जगह किस तरह की बात करनी है वह भी नहीं जानता। उसका अपनी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसका अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वह मन से, वचन से और शरीर से जो कृत्य करता है वह मूर्खता से भरे हुए होते, वह उसे इस भवलोक में फंसा कर रखते हैं, क्योंकि वह विचारहीन है, क्योंकि वह प्रज्ञा रहित होकर कर्म करता है। और जो पंडित है, पंडित इस संसार से, इस भवबंधन से ऊपर उठने का सतत प्रयास करता है। अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से जो भी कर्म करता है वह कर्म किसी को दुखी करने के लिए नहीं करता, किसी का छीनने के लिए नहीं करता। झूठ बोलकर, मिथ्याचरण करके कोई ऐसा कृत्य नहीं करता और कोई ऐसा कृत्य नहीं करता जो उसे प्रमाद की तरफ ले जाता हो। पंडित प्राणी हिंसा से विरत रहता है, पंडित नशे से दूर रहता है, पंडित व्यभिचार से दूर रहता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम शेर के आगे खड़े हो जाना। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी, लेकिन तुम नशे को कभी भी नजदीक मत आने देना, नशे के आगे खड़े मत होना, नशे से दूर रहना, क्योंकि यह सब बुराइयों की जड़ है। मूर्ख इस पर विचार नहीं करता, लेकिन पंडित सावधान रहता है। पंडित का हर कृत्य, पंडित की हर सोच, पंडित का हर विचार उसको उत्थान की तरफ ले जाने वाला होता है, क्योंकि वह प्रमादी नहीं है, क्योंकि वह होश से भरा हुआ है, क्योंकि वह किसी भी कृत्य को, किसी भी सोच को, किसी भी शब्द को
निकलने से पहले उस पर विचार करता है कि वह कृत्य इस भावलोक में फंसाने वाला है या इस भावलोक से निकालने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षु रूप का जानकार होता है। वह 4 महाभूतों से उत्पन्न जो रूप है उस रूप को यथार्थ रूप से जानता है, उसकी अनित्यता को जानता है, उस 4 महाभूत से बने रूप की हकीकत को जानता है, उसकी अनात्मता को जानता है। वह 4 महाभूतों से बना हुआ रूप किस तरह से अनित्य है, किस तरह से उसमें दुख है, किस तरह से वह एक फोड़ा मात्र है, किस तरह से उसमें गंदगी टपकती है, किस तरह से वह क्षय होता है, किस तरह से वह बनता है फिर बिगड़ता है, उसकी कोई हकीकत नहीं। यह एक भिक्षु रूप का जानकार होता है। भिक्षु जानता है कि यह रूप पृथ्वी से जुड़ा है, बना है। भिक्षु जानता है कि यह रूप अग्नि से बना है, तेज से बना है। भिक्षु जानता है कि यह रूप, यह शरीर वायु से बना है। भिक्षु जानता है कि यह रूप पानी से बना है। और यह चारों ही तत्व इस शरीर को चलायमान करते हैं और यह चारों तत्व ही इस शरीर को क्षय करते हैं। इस शरीर की, इस रूप की कोई हकीकत नहीं, यह अनित्य है, इसमें दुख है और यह विनश जाने वाला है, यह नष्ट हो जाने वाला है। इसके हर तत्व अलग अलग हो जाने वाले हैं, यह एक भिक्षु जानता है। इसलिए भिक्षु रूप का जानकार होता है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु मक्खियों के हटाने वाला कैसे होता है। मक्खियों को हटाने वाले का अर्थ है कि भिक्षु काम वितर्क को बना रहने नहीं देता। जब भी कोई काम वितर्क उठता है, भिक्षु उसे छोड़ता है, उसे त्यागता है, उसे दूर करता है, उस अभाव में जीता है। जब भी भिक्षु के अंदर कोई व्यापाद वितर्क उत्पन्न होता है, भिक्षु जानता है कि यह वितर्क, यह कुतर्क, यह संशय क्यों पैदा हो रहे हैं। वह इनको बना नहीं रहने देता। वह होश से इन वितर्कों को देखता है, इन संशयों को देखता है, इससे उठने वाले दुख को देखता है, छोड़ता है, त्यागता है, दूर करता है और उस अभाव में जीता है। बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु मक्खियों के हटाने वाला कैसे होता है। वह उत्पन्न विहिंसा वितर्क को, अकुशल धर्मों को बने रहने नहीं देता। जो भी अकुशल धर्म उस पर चिपकते हैं, उस पर लगते हैं, वह उनको अपने होश के माध्यम से, अपने अप्रमाद के माध्यम से देखता है, जानता है, छोड़ता है, त्यागता है, दूर करता है।
उस अभाव में जीता है। इसलिए भिक्षु मक्खियों को हटाने वाला होता है। वह कुछ भी मक्खियों को हटाने वाला होता है का अर्थ है कि वह कुछ भी अपने ऊपर लगने नहीं देता। जिस तरह से मक्खी शरीर में लगती है तो हम उसको तुरंत शरीर से हटाते हैं, दूर करते हैं, उससे बचते हैं, उसको त्यागते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको अपने शरीर में चिपके रहने नहीं देते। जब कोई मक्खी घाव में भिनभिनाती है, घाव में लगती है, हम तुरंत उसको हटाते हैं, क्योंकि वो घाव को खाने लगेगी। वह घाव को खाकर घाव में इस तरह से बैठेगी, इस तरह से अपना घर बनाएगी कि धीरे धीरे उस घाव में उस फोड़े में कभी न भरने वाला नासुर पैदा होने लगेगा, उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे और उस मक्खी के कारण वह अंग पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसलिए मक्खी को हटाने वाला होता है एक भिक्षु। यहाँ मक्खी का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के काम वितर्क को, किसी भी प्रकार की तृष्णा को, किसी भी प्रकार की वासना को, किसी भी प्रकार के संशय को, किसी भी प्रकार के द्वेष को, किसी भी प्रकार के लोभ और मोह को, कौकृत्य को, व्यापाद वितर्क को, विहिंसा वितर्क को भिक्षु जानने वाला होता है। इसलिए भिक्षु मक्खी को अपने ऊपर लगने नहीं देता, मक्खियों को हटाने वाला होता है। यह सब मक्खियों की संज्ञा बुद्ध ने दी। जितने भी विकार हैं, इन विकारों को बुद्ध मक्खियां कहते हैं कि ये मक्खी की तरह चिपटते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर वहां ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि वह नासुर बन जाता है। वह घाव कभी भरने वाला नहीं होता। इसलिए एक भिक्षु मक्खी को हटाने वाला होता है। इसी तरह भिक्षु वर्ण को, रूप को ढकने वाला भी होता है। जब बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु रूप को ढकने वाला होता है, तो भिक्षु कपड़ों की बात नहीं कर रहे, कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहे। बुद्ध कहते हैं कि वह अपनी आंखों से किसी सुंदर रूप को ग्रहण करता है तो उसके निमित्त उसके व्यंजन को, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई को ग्रहण नहीं करता। वह चक्षु से असंयमित नहीं होता, वह चक्षु से संयमित होता है और होश को बनाए रखते हुए अपने अप्रमाद में उस रूप को देखने के बाद किस तरह से लोभ जागृत होता है, द्वेष जागृत होता है, तृष्णा जागृत होती है, किसी भी प्रकार का अकुशल पापमय ख्याल पैदा न हो जाए, इस पर एक भिक्षु सावधान रहता है, नजर बनाकर रखता है। इसलिए भिक्षु वर्ण को ढकने वाला होता है, रूप को ढकने वाला होता है। वह रूप के प्रति सावधान होता है कि कहीं किसी भी तरह का ख्याल उसको कर्म की तरफ न ले जाए और उसके अंदर लोभ, मोह या नहीं पाने की वजह से द्वेष पैदा न हो जाए। यह वितर्क, यह विकार उसके अंदर घर न बना ले। किसी भी प्रकार का पापमय विचार वह दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, अपनी आंखों पर काबू रखता है, अपनी आंख पर संयम रखता है।
अपनी कानों से सुंदर शब्द सुनता है, लेकिन अपने कान से संयम रखता है। वह नासिका से, नाक से सुगंध ग्रहण करता है, लेकिन संयम रखता है कि कहीं किसी भी प्रकार की सुगंध ऐसा न हो जाए कि उसको पापमय ख्याल उसको अकुशल कृत्य की तरफ घसीट ले जाए। कोई ऐसा कृत्य न हो जाए जो घर न बना ले। वह अपने कान से सुंदर शब्द भी सुनता है, नाक से सुगंध भी ग्रहण करता है और जिह्वा से रस भी चखता है, लेकिन जिह्वा से रस चखकर वह अप्रमादी बनकर सावधान रहता है कि कहीं किसी भी प्रकार का अकुशल पापमय ख्याल उसे लोभ में न डुबा दे, उसे मोह में न डुबा दे, उसे उसके रास्ते से अलग न कर दे। रास्ते से भिक्षु कदम दर कदम आगे बढ़ता है, अपने कदमों को देखते रहता है, 2400 घंटे अपने मन की निगरानी करता है। वह वर्ण को ढकने वाला होता है। जब भी कोई शरीर से स्पर्श होता है, वह सावधान हो जाता है कि कोई भी स्पर्श उसे असंयमित न कर दे, उसके लोभ को, उसके द्वेष को जागृत न कर दे, अकुशल पापमय ख्याल पैदा न कर दे। मन से मन के विषयों को ग्रहण करने से पहले वह सचेत हो जाता है। वह किसी भी प्रकार के व्यंजन को ग्रहण नहीं करता, वह अपनी इंद्रियों पर संयमित होता है। इसको बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु वर्ण को ढकने वाला होता है, रूप को ढकने वाला होता है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने का हरदम प्रयास करना चाहिए। ये सभी बातें सिर्फ बुद्धि के स्तर पर बैठा लेने वाली नहीं हैं। यह बातें यादाश्त में बैठा लेने वाली जैसी नहीं है। इन पर निर्णय लेना होता है, इन पर अमल करना होता है, इनको अपने जीवन में उतारना होता है। तब मनुष्य निर्वाण की तरफ बढ़ता है, समाधि की तरफ बढ़ता है और उस सुख, विपुल सुख की प्राप्ति करता है जो कभी क्षय नहीं होता, जो इस भवलोक से मुक्त करता है, जो इस भवलोक से ऊपर उठाता है। ऐसा कृत्य जिसकी कभी भी कोई अकुशलता नहीं होती, ऐसा कृत्य जो कभी भी इस भव में फिर पैदा होने के लिए नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा को समझना जरूरी है। दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा एक गली की तरह है, उस गली से गुजरना होगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना होगा, उस पर अमल करना होगा, अपनी जिंदगी को उसके रूप, उसके तरह से ढालना होगा। तब कोई भिक्षु, तब कोई मनुष्य इस भव से ऊपर उठने वाला होता है, इस भव से मुक्त होता है, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तब कोई भिक्षु, तब कोई मनुष्य इस कर्म बंधन से मुक्त होता है। गहन निगरानी चाहिए। बेहोशी में किया गया कोई भी कृत्य, प्रमाद में जिया गया जीवन, चाहे पल भर का ही हो, वह
भाव में बुरी तरह से डुबा देता है। और भाव में अगर कृत्य करते रहे जो भाव में गहराई की तरफ, नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो फिर जन्मों जन्मों तक इस भाव से मुक्ति नहीं होती। यह भाव काई की तरह है। इसमें मनुष्य जितना उठने की कोशिश करता है, बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही फिसलता जाता है, उतना ही गिरते जाता है। वह कभी भी अपने कदम को स्थिर नहीं कर पाता। कदम की स्थिरता के लिए सत्पुरुषों की संगति चाहिए, सद्धर्म का श्रवण चाहिए, और विनयों को, अनुशासनों को, शील के नियमों को अपने जीवन में गहराई से लागू करने की आवश्यकता है। उन पर जीने की, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सिर्फ बुद्धि के स्तर पर समझ लेने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है अनुभव से, जीवन बदलता है कृत्य करने से, जीवन बदलता है अभ्यास करने से। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, मन पर निरंतर निगरानी रहनी चाहिए। और अभ्यास तब तक करना है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। यानी उस अवस्था में स्थिरता ना आ जाए, स्थिति प्रज्ञ वाली अवस्था की प्रज्ञा पूर्ण रूप से खिल चुकी है और मनुष्य प्रज्ञा में स्थिर हो गया है। अब जो भी कृत्य होगा वह प्रज्ञा से होगा। और प्रज्ञा बांधती नहीं, प्रज्ञा तो समाधिस्थ कर देती है। नमो बुद्धाय।